हम मानते किसी भी भगवान को मानते, हमारा बिलीव है, हम उसी को मानते जो भगवान है। हम किसी भी रूप में भगवान को मानते हैं, लेकिन हम भगवान को मानते हैं और हमारी प्रार्थना वहीं पहुंच जाती है। पर परमात्मा है क्या? हमारे ऋषियों ने, हमारे पुराणों ने, हमारे शास्त्रों ने, हमारे वेदों ने हमारे को एक महामंत्र दिया, ओमकार। और ओमकार के अंदर 3 अक्षर है, अ, उ और म। अ, फिर अ, और फिर उसमें जो बिंदु है वो है म। वो ओमकार है, वही परमात्मा। अब कोई व्यक्ति पूछता है कि मुझे परमात्मा से मिलना है, तो उसको उस चीज को समझना पड़ेगा कि संसार में एक ही ध्वनि है, ओमकार की। तुम किसी भी चीज को टकराओगे तो ध्वनि उसी की निकलेगी, अ, उ और म। उसी को हमने ब्रह्मा कहा है, उसी को हमने विष्णु कहा है और उसी को हमने शिव कहा है। और उसी को अल्बर्ट आइंस्टीन ने, वैज्ञानिकों ने भी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ब्रह्मा है, प्रोटॉन विष्णु है और न्यूट्रॉन शिव है। और उसी को देवी उपासकों ने मां सरस्वती, मां लक्ष्मी और मां काली कहा है। यानी एक मां भगवती का स्वरूप है त्रिपुरा सुंदरी। नवरात्रि चल रही है, लेकिन इस नवरात्रि में कभी आप शब्द सुनोगे त्रिपुरा सुंदरी। त्रिपुरा सुंदरी क्या है? 3 शक्तियों का संगम, सर्जन करने वाली, पालन करने वाली और संहार करने वाली। अगर वो संहार नहीं करेगी तो फिर वापस हम आएंगे कैसे जगत में? डिस्ट्रॉय नहीं होंगे तो फिर हमारा मतलब निर्माण कैसे होगा? तीनों शक्तियों को हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में उस शक्ति को त्रिपुरा सुंदरी कहा है और ब्रह्मा, विष्णु और शिव का है। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का है। और अ, उ और म, अकार, उकार और मकार, ये जो तीनों को मिलाकर जो ओमकार की ध्वनि बनती है, वही परमात्मा की शक्ति है, वही कॉस्मिक एनर्जी है। और उसी को हमारे ऋषियों ने, हमारे वेदों ने उसको परमात्मा से संबोधित किया है, परमात्मा को पुकारा है। तो अगर हम मनुष्यों में ढूंढेंगे तो मनुष्यों के अंदर परमात्मा के गुण हो सकते हैं, लेकिन एक परमात्मा वो है जिसमें राम आते हैं, जिससे कृष्ण आते हैं, जिससे बुद्ध आते हैं, जिससे महावीर आते हैं, जिससे सारे संत दुनिया में आते हैं। वो निराकार परमात्मा है, वो ओमकार है, वो महासागर है, उसी में से सारी बूंदे उसी का स्वरूप है। राम भी उसी का स्वरूप है, कृष्ण भी उसी का स्वरूप है, बुद्ध भी उसी का स्वरूप है, महावीर भी उसी का स्वरूप है, जगत गुरु शंकराचार्य, विवेकानंद, कबीर, सारे उसी का स्वरूप है। लेकिन वो स्वरूप कैसा है? जैसे सागर का स्वरूप होता है बूंद का। जैसे सागर में भी H2O का फॉर्मूला है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पूरे सागर में से आप फॉर्मूला ढूंढोगे तो वही निकलेगा H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और किसी एक बूंद में भी तो उसी के स्वरूप को ढूंढोगे तो एक बूंद के अंदर भी निकलेगा H2O। तो क्वालिटी में फर्क नहीं है, क्वांटिटी में फर्क है। तो जो बुद्ध पुरुष, महापुरुष, संत पुरुष आए वो बूंद है, और एक ओंकार है जो सदा है, सनातन है, सत्य है और पूरे ब्रह्मांड में कॉस्मिक एनर्जी के रूप में फैला हुआ है। वही गॉड है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है। हम सब उसमें से आते हैं, फिर उसमें समा जाते हैं, फिर आते समा जाते हैं। संसार सदियों से चला आ रहा है, लेकिन एक ओंकार है, वही सत्य नाम है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही सब कुछ है। बहुत बहुत धन्यवाद।